सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त, आप बताइए। सर बस ठीक है सर मतलब खबरें जो हैं आज हमारे पास पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं? सर बस दरमियानी सी हैं। पहली जो सर हमारे पास दो खबरें हैं वो तो पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है, तो आई अपोलोजाइज। लेकिन हम कोशिश करेंगे सर उसके अंदर, हम जैसे आप और मैं कोशिश करेंगे सिल्वर लाइनिंग जो है सर उसको किसी तरह निकालने की कोशिश करेंगे। बाकी खबरें जो है वो नहीं सर, बाकी खबरें भी सर ऐसे इतनी पॉजिटिव नहीं है। एंड में जाकर सर एक दो शायद पॉजिटिव आपको खबरें मिल जाएँ। बस सर शुरू करते हैं, लेट्स डाइव इन। तो सर एक UN की जो वर्ल्ड फर्टिलिटी रिपोर्ट है वो आई है, और वो तो एक और चीज़ आइडेंटिफाई कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये बताया गया है कि 2050 तक पाकिस्तान जो है एज़ पर करंट जो आपका डायनामिक्स हैं उसके तहत दुनिया का तीसरा सबसे पॉपुलेटेड मुल्क बन जाएगा दुनिया के अंदर। अभी सातवें आप बेसिकली 2050 में आप US, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रशिया सबको सरपास कर जाएंगे। और आप अगर लैंड मैस टू लैंड मैस सिर्फ US और आप रशिया से कंपेयर करें तो वो बड़ा एक स्ट्राइकिंग किस्म का एक चीज़ है कि मतलब जियोग्राफिया देखें और उसके अंदर पॉपुलेशन देखें तो ये एक बड़ी कंसर्निंग चीज़ है। 1947 में सर 31 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन थी और अब 241 मिलियन है। अच्छा, उसके साथ साथ सर जो इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो बेसिकली फर्टिलिटी रिपोर्ट जो 2024 में आई है उसके तहत 1994 में जो स्टैट्स लिए गए थे उसमें ये था कि जो 6 लाइव बर्थ्स पर वुमेन थी, मतलब 6 बच्चे एक औरत से होते थे। 1994 की बात है, 3 दहाइयों बाद ये रेट कम हुआ है, अब ये 3.6 पे चला गया, 3.6 लाइव बर्थ्स पर वुमन पे चला गया। तो एक तरफ आपकी फर्टिलिटी जो है या बर्थ रेट जो है लाइव चिल्ड्रन का वो कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आपका जो ये फिगर है ये 2050 तक आपको सरपास कर रहा है बहुत सारे मुल्कों तक, तो आप थर्ड मोस्ट पॉपुलस हो जाएंगे। देखिए, हम उन कम लोगों में से हैं जो बहुत अरसे से बात करते हैं पॉपुलेशन मैनेजमेंट की। अच्छा, जो यहाँ पर आपको पता है बहुत सारे इख्तलाफात हैं इसको लेकर कौम के, जो उसमें जो है ना एक चीज़ जो कही जाती है ख़ास तौर पे कि जी वो मतलब दुनिया में रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पॉपुलेशन कितनी है। ये सब जो है एक कंस्पिरेसी है कि आप पॉपुलेशन मैनेज करो, जितने मर्ज़ी ज़्यादा हो जाएं, रिसोर्सेज हैं, केटर हो जाएगा। हमारा ये ख्याल था कि ये शायद सच बात नहीं है। और अब लेकिन आप ये देखें कि आप कुदरत का निज़ाम देखें कि खुद ही से फर्टिलिटी रेट डाउन होने शुरू हो गए हैं पूरी दुनिया में। मतलब सिर्फ पाकिस्तान उसकी ज़द में नहीं है, पूरी दुनिया में फर्टिलिटी रेट कम हो रहे हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। और यानी कि इसका मतलब ये है कि कुदरत को अंदाज़ा है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल ही हैं जिनका पेट भरा जा सकता है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं कि बाहर ये हुआ है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ फर्टिलिटी रेट कम होने की वजह से नहीं, वो खुद ये चूज़ भी कर रहे हैं कि बच्चे कम करें या ना करें। अच्छा, पाकिस्तान में जाहिर है जो डेंट पड़ा है या पड़ेगा वो फर्टिलिटी रेट की वजह से है, वरना अमूमन ज़्यादातर लोगों में ये कोई रुझान ऐसा नहीं है कि बच्चे कम करने चाहिए। सो बात ये है कि अगेन दुनिया की तो हमने बात कर ली, अब जो रूल दुनिया पे अप्लाई होता है वही रूल पाकिस्तान पे भी अप्लाई होता है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज अनफॉर्चुनेटली नहीं हैं। अभी आपने क्लाइमेट की बात की, सो क्लाइमेट में हमारे पास जो फसलें हैं वो पहले से ज़्यादा होने के बजाय कम होती चली जा रही हैं। हालांकि अब हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स भी हैं, लेकिन मसला ये है कि आपका क्लाइमेट ही आपको इजाज़त नहीं दे रहा। अच्छा, आप दूसरी तरफ देखें तो हमारे अब डाटा ये आया है कि पिछले साल बच्चे 100 दिन स्कूल कम गए हैं। सर वो भी हम उसी खबर पे आते हैं। बिल्कुल। सो अगेन कभी आपका स्मॉग होगी, कभी तूफ़ान होगा, कभी गर्मी ज़्यादा होगी, कभी सर्दी ज़्यादा होगी। सो अगेन ये सारे इशारे हैं इस तरफ कि अब हमें थोड़ा सा मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए। अगेन वो कुदरत तो कर रही है जो कर रही है, वो 6 लाइव बर्थ से 3.5 पे आ गई है। लेकिन आप ये देखें, और इसका मैं एक आपको सिंपल फार्मूला बता देता हूँ। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट क्या है? पाकिस्तान का ग्रोथ रेट मुश्किल से 2.5% है।
ठीक है। और ये अभी इन्होंने क्लेम किया था कि हम अगले साल 3.5 करेंगे, लेकिन आपके वर्ल्ड बैंक के, IMF के दीगर शुमार वो आ गए हैं नंबर्स के, नहीं आप ये नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। अब बात ये है कि एक तो हम अभी बहुत पीछे हैं जहां हमें होना चाहिए था। नंबर ऑफ़ पीपल और जो हमारा GDP है वो आपस में मेल नहीं खाता। अब आगे कम से कम हमने ग्रोथ रेट पॉपुलेशन में और उसमें अपने माली मामलात में उसमें फ़र्क होना चाहिए, माली मामलात आपके बेहतर होने चाहिए, लेकिन वरना कम से कम एक जितना तो हो ना। आप खुद ये कह रहे हो कि हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है 3.5 के हिसाब से और हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है 2.5 के हिसाब से, तो ये वारा ही नहीं खाता किसी भी मुल्क को। पाकिस्तान का मसला नहीं है, कोई भी मुल्क होगा, ये नहीं चल सकता है सर। एक तो नहीं चल सकता, दूसरा सर इसके अंदर अगेन ये अब मसले मसाइल जो हैं वो बड़े टेक्निकल हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि कुछ जो चीज़ें मतलब ड्राइव्स होती हैं यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर, वेलफेयर के ऊपर और सब चीज़ों मैनेजमेंट के ऊपर सॉरी, यहाँ पे इदारे हैं यहाँ पे जो काम करते हैं उसके ऊपर तजवीज़ पेश की जाती हैं आपके अर्बन एंड रूरल सेक्टर में। मतलब इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते सिर्फ कि कोई इस किस्म की डिस्पैरिटी है कि यार ये मसला है जो रूरल सेक्टर से आता है। नहीं, अर्बनाइज जगहों पर भी मतलब वो आबादी जो है आपकी कम तो नहीं हो रही, बल्कि वो तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अच्छा, अब कॉन्ट्रसेप्शन की जब बात की जाती है, अगेन एक टैबू टॉपिक है, उसके अंदर आप जो एज ऑफ मैरिज है वो एक बहुत टैबू टॉपिक है यहाँ के ऊपर। वहाँ पे आपको बड़ी केयरफुली सियासतदान को, पार्लियामेंटेरियंस को, लॉ मेकर्स को बड़ी केयरफुली मनूवर करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे 2 सूबों में एक जैसे इत्तेफाक नहीं है उसके अंदर। अगेन सिंध इसके अंदर ज़रा ज़्यादा प्रोग्रेसिव साबित होता है और बाकी आपके जो सूबे हैं उसके अंदर ज़रा अभी तक इतनी प्रोग्रेशन उनके अंदर आई नहीं है। बट ये तो एक सूबाई इशू है ही नहीं। मतलब हम कई दफ़ा कहते हैं कि ये तो सूबाई इशू है, ये तो आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट डील करी, ये तो एक नेशनल इशू है। ये बात ये नहीं हो रही कि जी पंजाब की पॉपुलेशन जो है वो 2050 में सबसे दुनिया के अंदर ज़्यादा होगी एक सूबे की तनासब से, ये बल्कि एक पूरे मुल्क की बात की जा रही थी। दिस इज़ ऑब्वियसली नेशनल इशू। अच्छा, अब अगेन हम तो आप और मैं तो बैठ के बात कर रही हैं, इस रिपोर्ट को आए हुए 6 दिन हो गए हैं। हमारा शो वीकेंड पे आता है, हमने संडे के लिए रखा हुआ था। बट मुझे बताएं अगेन कि इसके ऊपर डेली क्यों नहीं डिबेट हो रही? सुओ मोटोज कहाँ हैं? मतलब वो कहाँ है? लीगल कम्युनिटी इसके अंदर कहाँ है कि भाई आप भी तो इसके अंदर ले सकते हैं? यहाँ पे देखा है हमने कि जो चीज़ फिर अगर आपकी पार्लियामान जो है और बाकी चीज़ें नहीं डिस्कस कर रही तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को टेकअप कर लेते हैं चीज़ों को, तो वो भी होना चाहिए इसके अंदर। बिल्कुल। देखिए, एक तो जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि मेरी जब भी लॉ मेकर से बात हुई है वो तकरीबन सब ना एक बात पे मुत्तफिक थे। वो ये कहते हैं कि ये जो है ना इसकी एक अलहदा मिनिस्ट्री या कमेटी या सारा कुछ होता है जो कि डायरेक्टली अंडर प्राइम मिनिस्टर होता है और सारा कुछ, और हेल्थ एक सेपरेट एंटिटी होती है जिसकी मिनिस्ट्री वगैरह आपको पता ही है, प्रोविंशियल लेवल पे भी होती है, फेडरल पे भी होती है। वो ये कहते हैं कि सब लोग ना अपनी जिम्मेदारी दूसरे पास कर देते हैं कि आप मसला लेके जाते हो, तजवीज़ लेके जाते हो, वो कहते हैं कि ये तो पॉपुलेशन मैनेजमेंट वालों का काम है, उधर जाते हो कहते हैं ये तो हेल्थ वालों का काम है। तो अगर इसको एक कर दिया जाए ना तो इसमें आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी बजाय के कम होने की। तो आप इसको 2 के बजाय हेल्थ के अंदर अगर आप लें तो वो बेहतर हो जाएगा। नंबर 1 चीज़। अच्छा, नंबर 2 चीज़ आप ये देखें कि पॉपुलर लीडर का आपने करना क्या है। अगर वो तल्ख बातें नहीं कर सकता, अगर वो अपने फॉलोअर्स से तल्ख फैसले नहीं करवा सकता। देखें, ये जो इमरान खान साहब हैं, ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, ये जो जरदारी साहब हैं, जो क्लेम करते हैं एंड राइटली सो कि इनके पीछे जो है वो करोड़ों अवाम है, जो कि बात ठीक है, जो बात ठीक है। मुझे आप ये बताएं कि इन तीनों की तकरीरों में, और अभी पिछले साल आपका इलेक्शन हुआ है, मुझे आप, और इलेक्शन का तो मतलब ये होता है कि इन लोगों ने दिन में 6-6 तकरीरें की होंगी, मुझे आप इनकी तकरीरों में से ये पॉपुलेशन वाला जो लफ्ज़ है, मैनेजमेंट का लफ्ज़, ये ढूंढ के दिखा दें। वो कहते हैं जी, नंबर 1 चीज़ वो कहते हैं कि हमारी इससे पॉपुलैरिटी कम होगी इसलिए हमने ये बात ही नहीं करनी। सो अगर पॉपुलर तरीन लोग, मैंने जिनके 3 के नाम लिए हैं, ये पॉपुलर तरीन लोग हैं पाकिस्तान में, अगर ये नहीं कर सकते तो फिर कोई और पॉलिटिशियन तो आप भूल ही जाएं कि बात करेगा। नंबर 1 चीज़। अच्छा, नंबर 2 चीज़ ये कि यहाँ पे जो पूरा सेटअप है ना, माली सिस्टम, वही गलत बना हुआ है। ये जो NFC अवार्ड है, ये जो हम सूबों को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से फ़ंड देते हैं, बात ये है कि ये तो हम इनकरेज कर रहे हैं, इंसेंटिवाइज कर रहे हैं तमाम सूबों वालों को कि भाई अपने फ़ंड बढ़ाने हैं, ऐसा करो, जाओ आबादी बढ़ाओ, फिर पैसे बढ़ेंगे।
तो आपके पास यहाँ पर किसी और किस्म के KPIs होने चाहिए, किसी और किस्म के टारगेट्स होने चाहिए कि अच्छा ये सूबा जो है ये पढ़ाई में ये करेगा तो हम इतने एक्स्ट्रा फंड दे देंगे, हेल्थ में ऐसे करेगा तो हम अगले साल फंड बढ़ा देंगे, बजाय कि हम ये कहें कि जिसकी आबादी ज़्यादा होगी उसको हम ज़्यादा फंड दे देंगे। सो ये पूरा काउंटर इंट्यूटिव है ये जो सिस्टम बना हुआ है, और इसको सर चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे सर आपने पहले जिक्र किया स्कूलों का, वो भी इसी से लिंक्ड ही है खबर कि सर 2023-24 के फिगर्स आए हैं। पूरे साल में सिर्फ 365 डेज़ में 97 ऐसे दिन थे जिसमें स्कूल्स जो थे वो बंद रहे, पढ़ाई लिखाई कोई नहीं हुई। और ये तमाम तर ये 97 दिन जो है, बाकी छुट्टियां तो छोड़ दें आप, ये 97 दिन जो हैं ये एग्जैक्टली क्लाइमेट रिलेटेड वजूहात हैं इसकी। वो ज़्यादा गर्मी हो जाए, ज़्यादा सर्दी हो जाए, और मोर इम्पॉर्टेंटली ये साल स्मॉग। सो ये सारा कुछ जो है सर, इसको मद्देनज़र रखते हुए अब एजुकेशन के अंदर आप क्या करने लगे। देखें, हमने इधर ही बैठ के बात की थी कि देखें जी स्मॉग सीज़न आइडेंटिफाई हो गया, ये महीने जब स्मॉग होगी तो अब आपको सारे तमाम सूबाई लेवल पे जितने एजुकेशन की मिनिस्ट्रीज़ हैं और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं एंड अगेन एट द फेडरल लेवल, उनको बैठ के सोचना चाहिए कि यार स्कूलिंग ईयर जो है उसको रीडिज़ाइन कैसे किया जाए। और उसको किए बगैर सर हर साल ये 97 है, तो इसको 97 को अगर हम बहुत भी एक्सट्रीम मेजर्स ले लें ये 90 हो जाएगा, ये 90 से 85 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मैं कहता हूँ 50 भी क्यों दिन ऐसे हैं जिसमें बच्चा जो है वो घर बैठा है और स्कूल फ्रॉम जो होम होता है, जो कि बिल्कुल ही एक बेकार चीज़ है, वो कर रहे हैं, और वो सारे लोग कर भी नहीं सकते। तो इसको मतलब ये दोनों चीज़ें जो हैं, हम क्यों इसके ऊपर बात नहीं कर रहे? हम क्यों इस वक्त बात हो रही है कि जी PTI का जलसा कैसे किया जाना है? हम क्यों इस वक्त बैठ के बात कर रहे हैं कि जी गद्दाफी स्टेडियम बड़ा ज़बरदस्त बन गया, बहुत मुबारक हो सबको। ये रियल चलें, वो इश्यूज़ अपनी जगह ठीक हैं, मतलब एक डायनामिक को वो अट्रैक्ट करते हैं, बट ये तो सबको अफेक्ट करते हैं। देखिए, बुनियादी बात यही है, कल हमने जिक्र किया था कि जी टोल प्लाजा जो है ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा अगर आपने स्टिकर नहीं लगवाया होगा, एम टैग, आपको फिज़िकली अगर आप पैसे दोगे। क्यों करेगा? क्योंकि वहाँ पर उनको फिज़िकली पैसे लेने के लिए फ़िज़िकली बंदा बिठाना पड़ता है, उसकी तनख्वाह देनी पड़ती है। सरकार ये चाहती है कि वो फ़िज़िकल काउंटर ख़त्म कर दे ताकि वो तनख्वाहें बच जाएँ। अच्छा, उसके बाद हमने जिक्र किया कि आपके होटल पे से जितनी काउंटर्स हैं, जो रिसेप्शन है, वो ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि दुनिया में तो हो गई है, और साल नहीं तो 2 साल में पाकिस्तान में भी ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान में एक चीज़ लेट आती तो है। अच्छा, आपका अभी तो ठीक है, आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो लोग खड़े होते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, लेकिन ये भी ख़त्म हो जाना है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसका रिवाज ही कोई नहीं है पेट्रोल कोई और आपके लिए डाले। बात ये है कि एक तरफ आपकी ये सारी जॉब्स जाने वाली हैं, ठीक है, दूसरी तरफ चलें ये भी ठीक है कि हर दौर में नई जॉब्स पैदा होती हैं। हमें आज से पहले नहीं पता था कि माइनिंग क्या होती है, क्रिप्टो की, अब बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। लेकिन अगेन उसके लिए जो तालीम चाहिए, क्या वो तालीम हम बच्चों को पहुंचा पा रहे हैं? मतलब ये तो एक अलग इशू है कि क्लाइमेट की वजह से बच्चे 100 दिन कम स्कूल जाते हैं। वो जिस किस्म की स्कूल में उनका करिकुलम है, जिस किस्म की पढ़ाई मिल रही है, उनको पता भी है कि क्रिप्टो की माइनिंग क्या होती है, अब दुनिया में स्टॉक्स में आप कैसे ट्रेडिंग करते हो, ये ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, बड़ी चीज़ें हैं, बड़े शोबे हैं सर। बिल्कुल। तो बात फिर वही है कि हम लोग जब तैयार ही नहीं है, हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, उनका करियर क्या होगा, तो फिर उसके बाद बिल्कुल एक जो है ना, एक बच्चे पैदा करते चले जाना, वो उसकी तरफ जरा थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है सर। एक तो उस तरफ बिल्कुल देखने की ज़रूरत है, और दूसरा सर कि जैसे आपने निशानदेही की कि अपने करिकुलम को भी रिविज़िट करें। बिल्कुल, स्कूलिंग ईयर जो है उसको तो रिविज़िट करें ही। ये तो आपको शायद अगर आपका ना भी दिल कर रहा हो ना, और बहुत मेहनत है इसके अंदर, बड़े आपको इंटरनेशनल जो बोर्ड्स हैं, मतलब कैम्ब्रिज है जो IB कराते हैं, IB तो खैर यहीं होता है, बट जो भी आपसे जिन्होंने डिग्रियाँ उस तरह की ले ली हैं, आप सबको उनको कहना पड़ेगा फिर कि जी हमसे नहीं हो पाएगा कि हम सर्दियों के अंदर जो है स्कूल्स ऑन रखें, और गर्मियाँ जब ज़बरदस्त बाहर मौसम है वहाँ पे स्कूल जो है वो बंद हो गए। 3 महीने हमारे ज़ाया हो रहे हैं। मतलब ये वही होगी ना सर, तकरीबन वही बात होगी। 90 दिन यहाँ ज़ाया हुआ है, तो 90 दिन की छुट्टी जो है वो वहाँ पे आपने यूटिलाइज़ कर ली छुट्टियों के अंदर। तो मतलब बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, आई एम श्योर बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन ये समथिंग विल ओनली फाइंड आउट बाय डूइंग इट। तो एक तो उसको करें, दूसरा यस करिकुलम तो सर मेरे ख्याल में उसके बहुत बाद में आएगा। पहले आप ये चीज़ तो इंश्योर करें कि हर बच्चा जो है उसको पूरी जो एक स्कूलिंग ईयर के दिन होते हैं वो तो मिल रहे हैं ना उसको। अगर वो मिल जाएंगे फिर यस
आप देखें अब उसके अंदर आबादी की डिबेट आ जाए कि जी हम आबादी इस तरह से बढ़ रही है, 2050 तक कितने हो जाएंगे, इनको किस तरह से तैयार करना है। ये मतलब वही सिर्फ लेबर ओरिएंटेड एक्सपोर्ट होगी हमारी कि जी जाके वहाँ पे ना आप बिल्डिंगें खड़े कर दो बाकी मुल्कों के लिए और फिर वहाँ से यहाँ वापस आ जाओ और यहाँ बैठ के भी आप शायद उसी काम में रहें। ये जो सीलिंग है सर, इसको तोड़ना पड़ेगा और कोई नई चीज़ें डिस्कवर करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। एक तो ये कि इसमें आप ये ऐड कर लें कि पाकिस्तान नंबर 1 है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में इस वक्त, 2050 में नहीं होना, इसी वक्त सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पाकिस्तान में है। दूसरी चीज़ ये जो आप कह रहे हैं ना कि लेबर इंटेंसिव हमारी एक्सपोर्ट होगी, ये भी नहीं रहेगी ना। देखिए पूरी दुनिया में जो कंस्ट्रक्शन है उसको करने का भी तरीका बदल गया है। मतलब अभी से ऑलरेडी बने बनाए ब्लॉक्स ला के रख दिए जाते हैं क्रेन के तहत, प्रीकास्ट जो होते हैं। और ये आज की मैं बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं, आप 2050 में, आज से 25 साल बाद, तो ये भी तरीका बदल चुका होगा। सो वो जो है ना कि एक मजदूर जो है, एक वो राज और मजदूर जिसका ये पूरा नाम होता था कि उसने लिपाई भी करनी है, उसने सीमेंट भी देखना है, उसने धागे से ये भी चेक करना है कि उसके वो ऑफ बैलेंस तो नहीं, ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है इन सब के लिए। अब आपको बंधन चाहिए ही नहीं है। ये मशीन, ये ऑटोमेशन इसकी इतनी हो चुकी है कि अब आपको एक मशीन बता देती है कि ये ठीक है नहीं है, वो खुद ही खड़ा भी कर लेती है। बिल्कुल सर। और लास्टली मतलब ब्रेक से पहले मैं ये भी कहना चाहूँ कि ये लेबर वाली चीज़ अगर किसी ने फैक्ट्स और फिगर्स हमें भी मिल जाए तो मुझे तो ये अभी से पता है कि वो जो बेगिंग वाला सारा इशू, उसकी वजह से ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो सबसे फेवर्ड मुल्क नहीं रहा अब इस किस्म की एक्सपोर्ट के लिए ज़माने में। यस बिल्कुल था, लेकिन वहाँ मामलात और हालात थे, मतलब ना यहाँ तवज्जो थी कि यार जा रहे हैं वो कर क्या रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं थी तवज्जो इस चीज़ के ऊपर। तो इन सब चीज़ों को सर मद्देनज़र रखते हुए हमारा, मेरे ख्याल में हमारे शो की ये एक प्ली है कि आप डेली दवाई की तरह इन इश्यूज़ को टेबल करें हर फोरम पे और हमें बताएं जी कि हमने इसके ऊपर अब ये हो गया है, अब ये हो रहा है, अब फलाना हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब वो दिन भी तो अब चले गए ना सर जब USAID ने को प्रोग्राम लेकर आना है। अब ये सारा कुछ अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आपको खुद ही करना पड़ेगा। बहरहाल सर यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज़। अच्छा सर, थोड़ा सा सर हम पे तनकीद भी होती है कि हम बड़े लाहौर सेंट्रिक बातें करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाहौर के अंदर सर आपको पता है ट्रैफिक का सिलसिला, एक तो ये जो क्रिकेटिंग मैचेस सारे तो हो रहे हैं उनसे एक काफ़ी मामलात ख़राब हुए हैं, और उसके अलावा ये जो फिरोजपुर रोड पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी आपकी बाइक लेन की, उसके ऊपर हमने 1-2 दिन पहले भी बात की थी, उससे भी काफ़ी मामला प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं। लेकिन सर आज ज़रा हम डिस्कस करेंगे कि कराची शहर के अंदर जो मामलात हैं ट्रैफ़िक के, और ना सिर्फ ट्रैफ़िक के बट ट्रैफ़िक इंसिडेंट्स जितने बढ़ गए हैं वहाँ पे उनके ऊपर। तो सर एक डंपर ट्रक जो था वो कुरंगी क्रॉसिंग रोड के ऊपर वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, लोग जो हैं वो काफ़ी जान खो बैठी अपने उसकी वजह से। उसके अलावा स्टैट्स बड़े अजीब से हैं कि 2025 के 37 दिनों के अंदर कुल 99 एक्सीडेंट हुए हैं वहाँ पे, और उसके अंदर तकरीबन कोई लगभग 40 लोग जो हैं वो अपनी जान खो बैठे हैं। और उसके अंदर जो वाटर ट्रक्स हैं, जो आपके वाटर टैंकर्स होते हैं, उनकी वजह से है, हाईवे सड़कों पे मसला है, ट्रैफिक इंसिडेंट्स जो ये तो चले बिग व्हीकल्स होगी ना आपकी, इवन गाड़ियों के ऊपर बहुत लोग परेशान हैं। कराची की ट्रैफिक का हमें पता है कि एक इतनी कोई आसान चीज़ नहीं है वहाँ मनूवर करना। वहाँ पे मतलब लाहौर के अंदर तो चले इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना बना है, उसके अलावा यहाँ पे इतने मसाइल पैदा हो जाते हैं। कराची का तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पता है उस तरह से इक्विप नहीं है इतनी वॉल्यूम को हैंडल करने के लिए। लेकिन ये जो इंसिडेंसेस हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए हैं। आया इसके अंदर जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी वो इस काबिल नहीं रही, या शायद पहले से नहीं थी जो इनको कंट्रोल कर पाए। और कहा यह भी जाता है कि कई जगह वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस है वो ऑड आवर्स पे, जिन आवर्स पे हाई जो वो आपकी बड़ी व्हीकल्स होती हैं वो अलाउड नहीं होती, वो कोई लेन देन के मामला का, अब ये नहीं हमने सुनाई बातें, अब ये पूछेंगे, हमारे पास एक कराची से रिपोर्टर भी हमारे वो मज़ीद तफसील देंगे। लेकिन उससे पहले आपका भी पॉइंट आ जाए कि वहाँ पे ब्राइब्स का इल्ज़ाम होते हैं कि जी उनको ऑड टाइम्स पे ट्रैवल करने दिया जाता है, जब वहाँ पे मोटरसाइकिलिस्ट भी होते हैं और बाकी भी लोग होते हैं, तो इसलिए ये एक्सीडेंट ज़्यादा कर हो रहे हैं। बिल्कुल, आप ना इसमें हर शोबे में ही आपको मसाइल नज़र आएंगे। अगर आप कोशिश करेंगे पिन पॉइंट करके, नैरो डाउन करके किसी एक मसले तक पहुंचना, तो वो मुश्किल है। हाँ, उसको अगर आप ज़रा वेग रखें दोबारा से तो वो लॉलेसनेस कहा जा सकता है। देखिए ना, बुनियादी बात ये है कि एक तरफ जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कराची के बारे में मशहूर है कि अगर आपकी कोई सड़क नई भी बनी होगी
तो उसमें भी बीच में एक टोया ऐसा ज़रूर आएगा जिसमें गाड़ी का एक्सल निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने जिस तरह से फरमाया कि यहाँ पर एक तो टाइम का मसला है ना कि किस वक्त वो हैवी व्हीकल अलाउड है, दूसरा जिनके पास लाइसेंस हैं गाड़ी कोई और चला रहा है वो उन्होंने आगे से सबलेट की हुई है। सो यहाँ पे ये बड़ा मसला है कि जब आप एक्सीडेंट होता है तो पता लगता है कि गाड़ी किसी और की थी, उसने दी किसी और को थी, उसने आगे से किसी और को दे दी जो चला रहा था। सो आप फिर यहाँ पर हमने देखा है कि पाकिस्तान में जब हादसे होते हैं तो अगर कोई पकड़ा भी जाए, कसूरवार भी हो, उसी की गाड़ी हो, वही चला रहा हो, तो भी उसमें फिर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि छोड़ दिया जाता है। ये भी हमने रिसेंट पास में भी देखा है। सो आप करते चले जाएं तो आपको मसले निकलते चले आएंगे। अब इसमें ये बड़ा मसला है कि गर्मियों में एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, सर्दियों में कम हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में लोग इतने तंग होते हैं ज़िंदगी से कि वो खुदकश बम्बार बने होते हैं। सो ये बहुत सारे मसाइल हैं, इनको सबको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है हमारे कराची के नुमाइंदे खुर्रम गुजार साहब, तो उनको भी सर शामिल करते हैं गुफ्तगू के अंदर, वो ज़रा हमें ऑन ग्राउंड बताएंगे। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा खुर्रम साहब, जो हम सारी अभी डिस्कशन कर रहे थे कराची के अंदर जो ट्रैफिक मामलात हैं, बहुत सारे मतलब तकरीबन कुछ 100 लगभग एक्सीडेंट जो हैं सिर्फ पिछले 37 दिन में हमने देखे हैं। इसके अंदर जो आपकी हैवी व्हीकल्स हैं, वाटर टैंकर्स हैं, ये जो डंपर ट्रक वाला इंसिडेंट है आज से कुछ दिन पहले का, इसके ऊपर ज़रा हमें तफसील बताएं कि ये वाक़यात जो हैं आया ये पहले से हो रहे थे, अब थोड़े से बड़े हैं तो इसके ऊपर रिपोर्टिंग ज़्यादा बढ़ गई है। इसके ऊपर जो है ज़ाहिर है जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी उन्होंने काफ़ी कहा है हुकूमत वक्त को कि जी इसको ठीक करें। एक 4 मेंबर कमेटी भी सुना है इसके ऊपर बन रही है, तो ज़रा सारी हमें लेआउट करके बताएं ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी वजह जो वो है शहर में हैवी ट्रैफिक का दिन की औकात में सड़कों पर दौड़ना, सबसे मेन वजह ये। और इसका शिकार जो हो रहे हैं वो बड़ी गाड़ियों से वो मोटरसाइकिल सवार हैं, जिनकी तादाद आपके सामने है कि सिर्फ जनवरी और फरवरी की हम देखें फिगर तो 99 अपराध जो हैं वो इसमें जाबाज हो चुके हैं, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 1300 अपराध जो है वो इसमें अब तक जख्मी हो चुके हैं। एक बड़ा ह्यूज फिगर है, जो कि इसको पहले वजह करार दिया जा रहा था कि सड़कों की टूट की वजह से ये सारे वाक़यात होते हैं, लेकिन CCTV फुटेजेस सामने आई हैं कि डंपर जो है वो बाकायदा तौर पर शहरियों पे चढ़ रहा है। अब देखें, 4 दिन पहले की बात कर लें तो मिलीनियम मॉल गुलिस्तान चौक के पास तेज रफ्तार जो डंपर था बेकाबू हुआ। डंपर का जो मालिक उस्मान है, उसका बेटा उसको वो ड्राइव कर रहा था, जिसके पास लाइसेंस भी नहीं था, और वो उसने अंधाधुंध लोगों को ऊपर गाड़ी चलाई है। 6-7 कारें मुतासर हुई, मोटरसाइकिल सवार इसमें कुछ लोग मियाँ बीवी इसमें जहाँ भाग हुए, जिसके बाद बड़ा एक शोर शराबा हुआ। और 3-4 दिन पहले से ही कि इसको सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा कि दिन की औकात में हैवी ट्रैफिक ना आए, लेकिन वो सिर्फ दावे ही नजर आए, क्योंकि उसके बाद का फिगर हम ले लें तो डंपर के जो हादसात हैं उसमें 7 अफराद मजीद जहाँ भाग हो चुके हैं इन 3 रोज के दौरान। कल का वाक़या जो कोरनी क्रॉसिंग इब्राहिम हैदी की जाने वाले रोड पे पेश आया, एक तो दिन की औकात में डंपर रोड पे था, फिर वो रॉन्ग साइड ड्राइव कर रहा था जो ड्राइवर है, तो सामने से आने वाले जो नौजवान थे, एक मोटरसाइकिल से 3 नौजवान सवार थे, उनको कुचल दिया। वो उनकी मोटरसाइकिल डंपर के नीचे आ गई और तीनों अपराध जो है वो मौके पर ही जहाँ बहक हुए। इसी तरह के वाक़यात हैं। मलिक फोकराबाद की बात करें तो बस में माँ और बेटी जो 1.5 साल की बेटी थी उसको कुचल दिया। तो इस तरह के वाक़यात डेली बेसिस पे हो रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से असद ने निशानदही की कि आजकल हादसा ज़्यादा हो रहे हैं या आजकल रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है, और हादसा पहले भी इसी तनासुब से हो रहे थे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब ये नहीं है कि रिपोर्टिंग अब हो रही है, हादसा की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। सबसे बड़ी वजह हैवी ट्रैफिक सामने आई है। वो एक इंतहा गुज़श्ता रात भी वाक़या हुआ, रात 1 बजे नेशनल हाईवे पर बहन भाई को कुचला, भाई इसमें जहाँ भाग हो गया, इकलौता भाई था और बहन को ट्रीट देने के लिए जा रहा था। तो ये हादसा की शरह बढ़ी है, ना कि रिपोर्टिंग तो इस वजह से बढ़ गई कि हादसा की शरह में इजाफा हुआ, तो रिपोर्टिंग के अंदर भी हम देख रहे हैं कि हमें हर जगह से जाना पड़ रहा है, रिपोर्ट करना पड़ रहा है, छोटे नहीं बड़े हादसात हो रहे हैं। इसके अंदर एक और जो इल्ज़ाम ठहराया जाता है वो ट्रैफिक पुलिस जो है उसके ऊपर भी इशारा किया जा रहा है कि ये जो बड़ी व्हीकल्स होती हैं, जो हैवी व्हीकल्स होती हैं, इनके मखसूस एक वक्त होता है जिन पे ये अलाउ किया जाता है इनको शहर के अंदर जाने का। तो क्या ऐसे है कि जो कहा जा रहा है कि जी ये ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं इनको ऑड टाइम्स पे, जो इनका वक्त नहीं होता वहाँ पे गश्त करने का,
तब उनको ये इजाज़त दी जाती है, को पैसों पूसों का मामला होता है इसके। क्या इस बात में भी कुछ सच्चाई है? मेरे ख्याल में सर खुरम साहब से हमारा राब थोड़ा सा आई थिंक लाइन का मसला है, बट सर चले उन्होंने इस हद तक तो हमें बताया कि जो मामलात हैं वो ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए हैं। तो ये तो चले हमें किसी ऑन ग्राउंड शख्स ने ये बात बताई कि रिपोर्टिंग तो हमेशा से हो रही है उसके ऊपर, लेकिन जो जो वाक़यात उन्होंने गिनवाए हैं सर, अब देखें इसके अंदर एक और बात जो है वो बड़ी ज़रूरी है कि लाहौर के अंदर कंपेयर कर लेते हैं अगर सिटी टू सिटी, लाहौर के अंदर जब इस किस्म का मामला होता है तो एक आउटरीच तो डेफिनेटली होता है, लेकिन उसके ऊपर पर हमने देखा है एक एक्शन भी लिया जाता है। यहाँ पे जब अंडर एज ड्राइविंग के वाक़यात बढ़ गए थे तो लाइसेंसिंग के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर बड़ा एक पूरी ड्राइव हुई थी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये इट फॉल्स अपॉन सिंध गवर्नमेंट के वो ये 4 मेंबर जैसे मैं बता रहा हूँ कमेटी बना दी गई, अपोजिशन का प्रेशर है बहुत, तो क्या इसके अंदर सर बेहतरी आ सकती है? 1 मिनट हमारे पास रहेगी, उसके अंदर आप क्लोजिंग ज़रा रिमार्क्स देते हैं। जी देखिए, बेहतरी आने की ज़रूरत है। यहाँ पर तो और इतने मामलात हैं, लेन देन का और दुश्मनियाँ और मतलब बेतहाशा पाकिस्तान के मसाइल हैं और जिनको डील करना बहुत मुश्किल है। और उसकी वजह ये है कि लॉलेसनेस जिसकी मैंने पहले जिक्र किया, फिर हमारे जो सिस्टम्स हैं वो इन प्लेस नहीं है। अब इन सारों के ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट आप बीच में ये भी डाल दें कि ट्रैफिक हादसात, मतलब इस पे तो मुझे आप ये बताएं कि फैमिली को क्लोजर कैसे मिलता होगा कि मतलब वो एक शख्स जो है वो घर से निकला था डबल रोटी लेने और वो वापस नहीं आया। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादती है। ये बहुत आसान है इसको कंट्रोल करना, क्योंकि अगेन जब आप कहते हो ना दूसरी चीज़ों के ऊपर के हुकूमत कुछ करे तो वो हुकूमत कहती है जी हम इसको पकड़ते हैं, तो वो कहते हैं पहले उसको पकड़ें, उसको पकड़ते हैं तो कहते हैं पहले उधर जाएं, तो हम कहाँ से शुरू करें? ये वाला मामला जो है अगेन, अब हम ये भी नहीं कह रहे कि जिनके हादसात हो चुके हैं उनको कुछ सज़ा दी जाए, उनको कुछ बदला लिया जाए। अब तो ये कि प्रिवेंशन कैसे करनी है, मतलब ये तो कर ही सकती है ना हुकूमत। और बिल्कुल सर, और लास्टली मैं ये भी अगेन ऑडियंस से शेयर करना चाहूँ कि हम इस चीज़ की बात ही नहीं कर रहे कि कोई अमीर तबके के लोग जो है उन्होंने गरीब तबका जो है उनके साथ कोई ये हो रही है, वो उस तरह का वाक़या नहीं है। ये तो देखे ना एक नॉर्मल यूटिलिटी ओरिएंटेड व्हीकल्स, डंपर ट्रक्स, वाटर ट्रक्स वगैरह जो हैं, ये इनसे वाक़यात जो हैं ये जन्म ले रहे हैं। और ज़ाहिर है इनके ऊपर हम देखेंगे ये कमेटी भी बन गई है, सिंध गवर्नमेंट इसके ऊपर किस तरह काबू पाती है। ज़ाहिर है जिस भी शहर में जो भी शहरी सड़क पे है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना जो है उसकी हुकूमत वक्त जो वहाँ पर मौजूद है उस वक्त उसका काम है। बहरहाल यहाँ पर जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर, प्लास्टिक का ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज़। सर कैलेंडर्स मार्क कर लिए जाएं तमाम लोग जो हैं सर। टोक्यो एथलेटिक चैम्पियनशिप 2025 जो है वो 13 से 21 सितंबर तक इस साल होगा। और सर उसके 6th डे यानी कि 18 सितंबर को फाइनल जैवलिन का जो मैच है वो है, जिसके अंदर हम यकीनन देखेंगे अरशद नदीम को और नीरज चोपड़ा को। तो ये रीमैच कह लें इसको या इसको जो भी चीज़ कह लें, हम तो दोनों के लिए एक्साइटेड हैं क्योंकि एज़ बिफोर मतलब ओलंपिक्स में जो हुआ हमने तो उसके बाद जिस तरह से ओवरवेलमिंगली रिस्पॉन्स हमसाये मुल्क की तरफ से आया, उतने ही प्यार मोहब्बत इधर से गई कि नीरज भी हम में से है, मतलब इन द सेंस के मतलब भाई भाई हैं सारे, और मतलब उनकी दोनों वालदा का जो बयान आया तो इसके लिए हम एक्साइटेड हैं। लेकिन वो उस तरह का सर वो जो कम्पिटिटिव फील होती है ना कि ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है, मुझे वो नहीं आ रही इसके अंदर, बट एक्साइटमेंट नंदलेस बहुत है। बिल्कुल एक्साइटमेंट बहुत है। और मेरे ख्याल में जापान का टाइम जो है वो हमसे तकरीबन कुछ 4 घंटे आगे या पीछे है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ऑड टाइम पे हमारे मैच हो। लेकिन हम यहाँ पे गुजारिश यही करेंगे कि सारे लोग रात को अलार्म लगा के क्यों ना सोना पड़े, उठ के लाइव ये देखना बनता है। और इसमें मुझे तो लगता है कि फेवरेट जो है हमारे अरशद हैं सर, बिल्कुल। और उसकी वजह ये है कि नीरज की भी रिसेंटली शादी हुई है तो वो उसमें उनका एक बयान आया कि आई हैव फाउंड द लव ऑफ माई लाइफ। वाह वाह वाह। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद मतलब किसी का करियर भी बन जाए और उसके पास पैसे भी आ जाएं, फिर उसको लव ऑफ हिज लाइफ भी मिल जाए, तो शायद उसकी जो डिटर्मिनेशन है, उसकी जो ड्राइव है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो वैसे तो हमारे जो अरशद हैं वो भी इज नाउ अ सुपरस्टार, ही हैज़ लॉट ऑफ मनी, उनका करियर बेहतरीन है, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, फैमिली मैन है, हाँ बीवी बच्चों वाले हैं। लेकिन वो उस तरह उनका टीवी शो था ना, उस पर उन्होंने कहा था कि मुझे अभी तक सच्चा प्यार नहीं मिला तो शायद उसकी वजह से उनकी ड्राइव कायम हो सर। लेकिन उनको शायद इस चीज़ को कि मेरी स्पोर्टिंग दुनिया में मुझे मतलब फैन से नहीं सच्चा प्यार मिला, तो वो चीज़ तो चेंज होगी, अब तो बहुत मोहब्बतें हैं। बिल्कुल, अब तो मोहब्बतें सच्ची हैं। लेकिन सर ये बेहतरीन होगा। और सर जो आपकी वो वाली बात है ना, ऑड टाइम पे भी उठ के देखें, मेरे ख्याल में सर इस अवाम को अब मेरे ख्याल में ये कहने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ अलबत्ता
कहने की ज़रूरत है। हमने तो इसके बात कर दी अपने इस प्लेटफॉर्म से, आपको डेट भी बता दी, क्लोजर टू दी सितंबर में अभी काफ़ी टाइम है, बट क्लोजर टू दिस इंटायर थिंग आप प्लीज़ इस चीज़ के अंदर ये सोचें कि गवर्नमेंट जो है इसका एक स्पेक्टिकल बनाए, इसका एक इवेंट बनाए। अभी यहाँ पे ये हॉर्स एंड कैटल शो भी हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी भी हो रही है, ये ख़त्म होंगे तो PSL शुरू हो जाएगा, PSL ख़त्म होएगा तो कोई गर्मी के मौसम में ज़ाहिर है थोड़ा सा चीज़ें जो है वो कम हो जाती हैं, बीच में रोज़ों की भी ब्रेक आ जाएगी रमज़ान की। उसके बाद इसकी एक हाइप क्रिएट करें, जगह जगह लोगों को बताएं कि जी PST इस फलाने टाइम पे ये होगा, हम पंजाब गवर्नमेंट यहाँ पे भी दिखा रही है, लिबर्टी में भी दिखाया जा रहा है, कराची में भी हो रहा है, इसका एक स्पेक्टिकल बनाएं ताकि लोग घर से निकल रहे हैं और एक इज्तिमाई तौर पे देखें इस चीज़। बिल्कुल, और अगर ट्रेनिंग में हर्ज ना आए तो अरशद के मीट एंड ग्रीट करवाने में भी कोई हर्ज नहीं है। और सर हमने इतना ज़बरदस्त, अब हमारा जो नया गद्दाफी स्टेडियम रीडू हुआ है, रेनोवेट हुआ है, आप उसको सिर्फ क्रिकेट के लिए महदूद क्यों रखते हैं? क्या करने की ज़रूरत है? स्टैंड्स खोलें, टिकटेड करें, स्क्रीन लगाएं, बड़ी सी LEDs लगाएं, और मतलब वो 360 वाली लगा देना कि हर जगह चल रही हो, और मतलब उसके ऊपर करे, और कोई प्राइवेट शख्स आके करे अरशद की मोहब्बत में कि जी मैं करता हूँ इसको, टिकटेड ना भी करें। बिल्कुल, वहाँ पे वो किया जा सकता है कि अरशद की एक पूरे प्रैक्टिस सेशन के अरशद का एक रेगुलर डे बिफोर टूर्नामेंट कैसा होता है, वो क्या एक्सरसाइजेस करता है, वो कैसे कितनी जेवलिन्स फेंकता है, वो सारा कुछ टिकटेड करके, तो वहाँ पे बीच में अरशद और उसका कोच हों, लोग बैठे हों, और वो एक ज़बरदस्त इवेंट है। बिल्कुल सर, और हम वी लुक फॉरवर्ड टू इट, बट अभी कुछ टाइम है, इसको बिल्ड करें। बाकी सर अब क्रिकेट पे आ जाते हैं सर, जाते जाते वो सर ये कि कल के रोज़ जो मैच था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान हार गया मेरे ख्याल में 70-72 रन से पाकिस्तान हारा। न्यूजीलैंड शुरू के अंदर तो पकड़ लिया था, मेरे ख्याल में 39th या 31st ओवर तक तो उनका स्कोर बहुत कम था, उसके बाद उन्होंने कुट के पागल कर दिया, 330 तक अपना टोटल ले गए। उसके बाद पाकिस्तान से एज ऑलवेज चेस नहीं हुआ, स्पिनिंग विकेट थी, उनके स्पिनर्स जो थे उन्होंने कमाल कर दिया कल के रोज़। अब हमारी बैटिंग लाइनअप सर, मैं बड़ा कल देखते देखते वो एक आदत होती है कि यार चलो अभी यार 4 हुए हैं, अच्छा चलो 5वां हो गया, भी थोड़ी बैटिंग इज़ देयर। सर हमारे छठे के ऊपर सारे बॉलर आ गए थे, मतलब आपके पास मिडिल के अंदर जो है कोई बैट्समैन ही नहीं है बैट करने के लिए इस दफ़ा, और यही चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहे हैं। देखिए असल में एक मसला तो ये है ना कि आपने अगर उसका हिसाब इस लिहाज से लगाया कि शाहीन का बैटिंग पे आया, तो शाहीन तो अपना ऑर्डर ऊपर नीचे करता रहता है, क्योंकि शाहीन अपने आप को ऑलराउंडर समझता है, और है भी। अच्छा, दूसरा ये कि हमने जो साइम की जिस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि हमें साइम की रिप्लेसमेंट के लिए हम 2 ऑलराउंडर्स लेके आए थे, वो इसीलिए लेके आए थे कि ऑलराउंडर्स चाहिए, क्योंकि स्पेशलिस्ट बैट्समैन, मतलब वही वाली बात है ना कि पाकिस्तान में स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी वो अमूमन तो नहीं चलता, तो वो ऑलराउंडर ही नीचे वाले ही चल रहे होते हैं। अच्छा, आखिरी बात जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो ये है कि वो तो अगेन हमारी बैटिंग 5वें पे ख़त्म हो रही है, 6ठे पे ख़त्म हो रही है। मैं तो बहुत लंबी बैटिंग खिलाने के इसलिए भी हक में नहीं हूँ कि अगर आपके पहले 5 नहीं चले तो अगले 2 भी नहीं चलेंगे, या चल भी जाएंगे तो मैच नहीं बचेगा। जो मेरा सबसे बड़ा मसला था वो ये कि पाकिस्तान 300+ चेज़ कर रहा था, और सिवाय फ़खर जमान जो शुरू में आए, किसी एक ने भी राना बॉल भी नहीं खेला, सब स्लो खेले। अच्छा, अब इस पे अगर आप टीम से पूछेंगे ना, तो टीम आपको जवाब देगी कि जी वो जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी वो भी पहले 40 ओवर स्लो खेले हैं, उन्होंने तो एक्सेलरेट किया आखिरी 10 में, तो हमने भी आखिरी 10 में एक्सेलरेट करना था। देखें, ये स्ट्रेटजी बैटिंग फर्स्ट तो हो सकती है शायद, बैटिंग सेकंड नहीं हो सकती। व्हेन यू नो द टारगेट, तो फिर यू फ्रॉम द बॉल 1 यू गो टू चेज दैट टारगेट। छोटा टारगेट नहीं था ना, बड़ा टारगेट था। उसके बाद सर अब वापस आ जाते हैं हमारी जो अगेन ब्रोकन रिकॉर्ड हो गया, ना बाबर ने परफॉर्म किया कल, ना रिजवान ने परफॉर्म किया। बाबर तो मेरे ख्याल में टोटल 10-12 रन किए तो उसने, इस किस्म का रिजवान का भी हिस्सा था। फ़खर जमान खेला है, बाकी 1-2 और प्लेयर्स थोड़ा बहुत खेले हैं, उसके अलावा कोई बैट्समैन मतलब आपका परफॉर्म कर ही नहीं सका। मतलब होम ग्राउंड में मैच है, आगे भी सारे इधर ही मैचेस हैं, क्या स्टेडियम नया था? मुझे समझ नहीं आ रही कि अब वो कौन सी चीज़ रह गई है इनके लिए जो की जाए। देखिए, ये बड़ी मेरे ख्याल में ना, तो ये इसमें मुझे तो सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है। ये बड़ी अच्छी बात थी कि इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। अब इनको बताया जाए कि देखें, आप बड़ा डिफेंसिव खेल रहे थे, आउट तो फिर भी हो गए, ठीक है। ये आउट होना तो बिल्कुल मैं इसकी मुशाबियत देता हूँ मौत के साथ, ठीक है। आप जितनी मर्जी हेल्दी लाइफस्टाइल रख लो, जितनी मर्जी अच्छी ज़िंदगी गुजार लो, मार तो जाना ही है। तो आप थोड़ा सा अग्रेसिव क्यों नहीं खेलते, थोड़ा सा आप तेज़ क्यों नहीं खेलते? सो इनको ये बताना चाहिए कि आउट होने को ना कोई नहीं बचा सकता, बीमारी का इलाज है, मौत का इलाज नहीं है। सो आप जो है ना फ्रॉम द गेट गो तेज़ खेला करें। अब ये स्लो खेलने वाली ना क्रिकेट नहीं रह गई।
बिल्कुल सर, स्लो खेलने वाली रहेगी नहीं। और सर अगेन ये जो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए उसके बाकायदा इंतज़ामात जो हैं वो अब चल रहे हैं, मतलब वो सारे, लेकिन वो चीज़ें हैं जो इंतज़ामी, मतलब स्टेडियम बन गए हैं, हो गए। पुलिस ने सर तकरीबन को 7 करोड़ रुपए का बजट अपना पेश किया सिक्योरिटी के लिए, उसके ऊपर भी अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ। उनको दे दें भाई बजट, उन्होंने सिक्योरिटी देनी है। फ़ौज को इन्वॉल्व किया है सिक्योरिटी के लिए, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तमाम तरह टीमें आएंगी, लेकिन सर ऑल सेड एंड डन मेरा अपना ख्याल है जो 23 वाला मैच है ना, सब आंखें जो हैं वो उस तरफ हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान का मेरे ख्याल में 23 को मैच है, और वो अब वो इधर है नहीं, वो दुबई में है। तो ये डायनामिक जो है ना इस टूर्नामेंट का बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता जा रहा है, चेंज हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आपने जिस तरह से ये जिक्र किया ना कि पिच में क्या था या क्या मसला है, क्या बेहतर हो सकता है। एक तो ये कि कल वो न्यूजीलैंडर जो कैच पकड़ने गया है और उसके बाद बॉल लगी है, एक दफ़ा इनको चाहिए कि लाइट्स की एलिवेशन चेक कर लें, कहीं ऐसा मसला तो नहीं है कि ख़ास जगह पे जाके बॉल गुम हो जाता है लाइट्स में, तो वो कर लें इससे पहले कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो। नंबर 1 चीज़। नंबर 2, कल बहुत ही जो क्यूटेस्ट मोमेंट था वो था कि जब पाकिस्तानी एक प्लेयर ने शॉट मारी और वो कैच हो गया बाउंड्री के ऊपर, तो वो बड़ा ही टाइमली कैच हुआ कि वो उस पर एक कट किया, बिल्कुल छोटा सा बेबी है किसी की गोद में, और उसने ना यूं करके अपने आगे हाथ रख ली कि ये क्या किया है सर। ये है सर इस मुल्क का जो इतना इतना बच्चा है ना, वो क्रिकेट के अंदर इतना इन्वॉल्व है, तो ये से बेहतरीन चीज़ है। दूसरा से जिसका न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं जिनका आपने जिक्र किया, इनको बॉल लगी, उसका नज़ारा भी बड़ा मज़ेदार था कि जब लगी और क्राउड पे जब कट हुआ तो सब खड़े हो गए देखने के लिए, यार हमारे मेहमान को बॉल लग गई है तो हम भी ज़रा उसके अंदर देखेंगे वो ठीक है या नहीं है। तो सर जाहिर है सर हॉस्पिटैलिटी तो मतलब हमारे मुल्क के अंदर तमाम लोग जो हैं, और ख़ास तौर में पंजाब हो जाए, सब तमाम हर जगह मुल्क हो जाए, तो उस पर तो बात ख़त्म है कि मतलब मेहमानों को हम किसी कुछ चीज़ नहीं छोड़ते मतलब। बिल्कुल। और आखिर में मैं उसका जिक्र कर दूं कि आपने पाकिस्तान इंडिया की बात की, तो इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत एडवांटेज है। वो बहुत एडवांटेज इस वजह से है कि नंबर 1, उन्होंने उन्हीं पिचेस पे खेलना है, हम यहाँ पे 4-5 वेन्यूज़ पे खेलेंगे, वो उधर एक वेन्यू पे खेलेंगे। नंबर 2, उन्होंने ट्रैवल नहीं करना, बाकी सब टीमों ने उनसे खेलने के लिए ट्रैवल करना है। ट्रैवलिंग भी एक टोल लेती है ना, आप थकावट हो जाती है। सो उनको एडवांटेज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर यही एडवांटेज अगली दफ़ा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में होगा जब वर्ल्ड कप इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल। बार सर अब देखेंगे लॉट्स ऑफ क्रिकेट टू कम, लेकिन हमारा सर वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है। अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।